गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब वक्त का लिहाजो पास रखते हुए चंद बातें अर्ज करनी। साहब अपने खिताबत की अंगुश्त से आपकी सिमातों की जंबील को मुझे पारा पारा नहीं करना है। कुछ काम की बातें कर ली जाए, फिर इंशाल्लाह कभी तकरीर होगी, है कि नहीं। बात यहां से शुरू करते हैं। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हू, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, हक है। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है, हक है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। और मुजफ्फर वारसी अर्ज गुजार होते हैं कि न छेड़ मुझको तू दुनिया, चला मैं कुएं रसूल। न छेड़ मुझको तू दुनिया, चला मैं कुएं रसूल, तुझे तलाश मेरी मुझको जुस्तजुए रसूल। न छेड़ मुझको तू दुनिया, चला मैं कुएं रसूल, तुझे तलाश मेरी मुझको जुस्तजुए रसूल। और तमाम उम्र के सजदों को गुस्ल करवा दूं जो दस्तयाब हो एक कतरे वज़ू। अल्लाह अल्लाह, तमाम उम्र के अल्लाह सजदों को गुस्ल करवा दूं जो दस्तयाब हो एक कतरे वज़ूए रसूल। बात चली थी पड़ोसी मुल्क की, हजरत बेदम शाह वारसी अर्ज गुजार हुए, कहने लगे अदम से लाई है हस्ती में यार रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले दर है, किसी में रंग अली है किसी में हक है। बेशक अल्लाह। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है किसी में बुए रसूल। ओ अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल, के सब हो पेशे खुदा। आपने बहुत शेर सुने, मैंने भी बहुत सारे शेर सुना दिए, मगर मेरे करम फरमा है, उनका हुक्म है। अगर मैं आपसे इजाजत तो नहीं चाहता, तवज्जो जरूर चाहता हूं। मैं चंद शेर और पढ़ूंगा हुक्म की तामील करते हुए। तमाम शोरा तशरीफ रखते हैं, अरबाब इल्म दानिश मिंबर नूर पे भी मेरी निगाहों के सामने। मतला यूं पहुंचता है अब तक के नाज उन पर है हमें, नाज उन पर है हमें, हम पर करम उनके हैं। नाज उन पर है हमें, क्यों ना हो साहब हजरत आदम जिन पर नाज करें, हजरत ईसा को जिन पर नाज हो, हजरत मूसा को जिन पर नाज हो, हजरत इब्राहिम जिन पर नाज करें, और करीब आइए अबू बकर जिन पर नाज करें, उस्मान गनी जिन पर नाज करें, मौला अली जिन पर नाज करें, हजरत अली जिन पर नाज करें, अबू दुजाना जिन पर नाज करें, तलहा जिन पर नाज करें, जुबैर जिन पर नाज करें, आमिर जिन पर नाज करें, अम्मार जिन पर नाज करें, हाँ रबिया बिन काब असलमी जिन पर नाज करें, हसन मुस्तफा को जिन पर नाज, हुसैन आजम को जिन पर नाज, हाँ इमाम आजम जिन पर नाज करें, गौसे आजम जिन पर नाज करें, मखदूमे माहिम जिन पर नाज करे, मखदूमे मारेरा जिन पर नाज करे, मखदूमाने मसौली जिन पर नाज करे, मखदूमाने बिलगिराम जिन पर नाज करे, मखदूमे देवा जिन पर नाज करे, नाज उन पर है हमें।
मिलाद, आपकी विलादत, आपको तवल्लुद ना फरमाना होता तो मैं कायनात को वजूद ना बख्शता। बात हो रही थी आलम अरवाह में, बरेली का इमाम इसको मोहब्बत के कान लगा के बैठा था। हम किसी को ऐसे ही अपना इमाम नहीं तस्वुर करते, चाहे मस्जिद का इमाम हो, चाहे मसलक का इमाम। बेशक हक है बेशक। बात वहां हो रही थी, इमाम इश्क मोहब्बत बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर अपने कलम को उठाते हैं, कागज को सामने रखते हैं, इसके रसूल की मौजे बेकरा में गोता जन होते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, है जिस्म में जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। जिंदाबाद कौन आला हजरत, जिंदाबाद कौन आला हजरत, जिंदाबाद जो ये फरमा रहे हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर अल्लाह, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं इसमें कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। हक है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाओ ना किसी को, बुलाओ ना किसी को, लाओ ना किसी को, बुलाओ ना किसी को, दिखाओ ना किसी को, जिसने ये कहा हो कि नेमतें बांटता जिस सब वो निशान गया। अल्लाहू अकबर। नेमतें बांटता जिस सब वो निशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदार गया, ले खबर जल्द कि औरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, जाओ तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी है। हक है जिंदाबाद जिंदाबाद। हातिम ताई का पोता एक महफिल में अर्ज कर रहा था, मेरे दादा की सखावत जानते हो? पूछा किसी ने कितने सखी हैं, कहा इतने सखी हैं, मेरे दादा ने अपने महल में 8 दरवाजे बनाए हैं। साहिल एक दरवाजे पे आता है देते हैं, दूसरे दरवाजे पे आता है फिर अता करते हैं, तीसरे पे 8 दरवाजों पे आता है देते जाते हैं। वो शख्स सुन रहा था, तबस्सुम मुस्कुरा रहा था, लबों पे तबस्सुम था। कितना सखी है, कितना सखी है। और साहब यकीनन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हातिम ताई भी अगर होता तो आपकी सखावत को देख के शर्मा जाता। जिस तरीके से आप, जिस दरिया दिली से आप यहाँ, जिस सखावत से आप बैठ के हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, अगर एक साथ भी कबूल हो गई ना तो ये जिंदगी की मेराज का दिन होगा और यकीनन कबूल होने वाली है। क्योंकि मैंने अक्सर कहा है शादियां, हालांकि जहन नहीं था बोलने का, मगर आपने जहन बना दिया। सुने, मैंने अक्सर कहा था कि हो के जो बाशऊर आते हैं, आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं सुनाते हैं? कोई जवाब नहीं। शायरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मगर शोरा के दरमियान बैठ के रदीफ काफिया मिला लेते हैं। होके जो बाशऊर आते हैं, इरफान ये तुम्हारे भी हुक्म की तामील करनी है। यहाँ से इरफान साहब कह रहे हैं कुछ देही जबान के शेर हैं, पढ़ दूं? सुनेंगे? अर्ज करूं कि फिर सितारों भरी रात हो या ना हो, नात कहने की औकात हो या ना हो, आइए मुस्तफा की ही बातें करें, आपसे कल मुलाकात हो या ना हो। अब यहां से अर्ज कर रहा हूं कि हमहू पर है रहमत उनकी, हमहू मोहब्बत पाईत है। कहां गए शाद फतेहपुरी? हमहू पर है रहमत उनकी, हमहू मोहब्बत पाईत है।
अनपढ़ हन तो का भवा हम नाते नबी सुनाई थे। अनपढ़ हन तो का भवा। अब मिसरा पहुंच रहा है साहब आपकी दुआएं लेने के लिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि उनके कुर्ता का छुई छुई के झूमत रही। अब जेके समझ में ना आई वही चुप रही। उनके कुर्ता का छुई छुई के झूमत रही, जेके समझ में ना आई अब वही चुप रही। उनके कुर्ता का छुई छुई के झूमत रही, ई हवा उनके चहुओर घूमत रही। हमें जब मोहम्मद मदीने में टहलत रहे, चांदनी उनके चरणन का चूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, मौजज़ाते मुस्तफा, करामाते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चांदनी उनके चरणन का चूमत रही। और बर्दाश्त कीजिएगा, रहमत का अपने ऐसा करिश्मा दिखाए दीन। कबहू कबहू तो मिलजुल के सुभान अल्लाह सुनाए दीन। क्या अच्छा है। रहमत का अपने ऐसा करिश्मा दिखाए दीन। उम्मत का अपने दूध के रिश्ता बताए दीन। हमें उनसे जो आई दाई हलीमा मिले बरे, सरकार अपने कांधे की चादर बिछाए। नाज उन पर है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। करम उनके हैं। आपकी समातों को बेदार करना मकसद था, आप बेदार हो गए। बस एक दो शेर सुन ले, उसके बाद मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। नाज उन पर है हमें, हम पर करम उनके हैं। जिनके सदके में ये कौनैन है, हम उनके हैं। जिनके सदके में ये कौनैन है, हम उनके हैं। उनके तलवों की जिया से है मुनव्वर तारे। शबे मेराज और शेर, उनके तलवों की जिया से हैं मुनव्वर तारे। गौर से देखिए सब नक्शे कदम उनके हैं। गौर से देखिए सब नक्शे कदम। अरबाबे फिक्र फन की जानिब से एक शेर पढ़ता हूं। अपनी औकात क्या एक हर्फ नहीं लिख सकता। अपनी औकात क्या एक हर्फ नहीं लिख सकता। लफ्ज सब उनके हैं, सब लौहो कलम उनके हक है। लफ्ज सब उनके हैं, सब लौहो कलम उनके हैं। अपनी औकात क्या एक हर्फ नहीं लिख सकता। लफ्ज सब उनके हैं, सब लौहो कलम उनके हैं। और हकीकत पे मबनी एक शेर, और जिसके लिए मैंने जहमत की, सुन लें आप कि हम के महरूम शिफात भी नहीं रह सकते। हम हर शख्स अपने आप को तसव्वुर करेगा। हुजूर का दामन करम अपने हाथ में ले और अपने आप को तसव्वुर करे हम के महरूम शफात भी नहीं रह सकते। उसतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले मिराते जाएंगे। अगर पूछे कोई शख्स सवाल करे, मैं सवाल करूं कि साहब मैदान महशर क्यों कायम होगा, तो नकीब साहब बताएंगे हिसाबो किताब का दिन होगा। सदर जलसा आपके इमाम साहब कहेंगे हिसाबो किताब कैसा।
आकी बर्शी कहेंगे किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, आने जाने से ज्यादा ताल्लुक है शाद फतेहपुरी का, कहेंगे सुबह जो आता है शाम को पेश करता है, शाम आता है सुबह को पेश करता है। जितनी नेकियां हैं, सीसीटीवी फुटेज फेल हो सकता है, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं सब, एक एक एक्टिविटी नोट हो रही है। साहब गुनहगार जहन्नम में, नेकोकार फिर कयामत क्यों? तवज्जो, कयामत क्यों? मैदाने महशर कायम करने का मकसद क्यों? एक जायज सा सवाल है। जमहूरी मुल्क में है, क्वेश्चन पुटअप करने का हमें अधिकार है, हम सवाल कायम कर सकते हैं, मगर याद रहे सवाल भी कायम करने का तरीका होता है एहतराम के दायरे में, अदब मलहूज रखते हुए। मालिका किरामन कातिबीन नेकियां पहुंचा रहे हैं, गुनाह पहुंचा रहे, गुनाह जो कर रहा है रजिस्टर में लिखते हैं तेरी बारगाह में, फिर तेरी निगाह रहमत से कुछ छुपा नहीं है। मैदान महशर क्यों? तो रब की मशीयतों ने कहा है चांद काज़मी नहीं समझे, मालिका समझा दे। कहा मैदान महशर हिसाबो किताब का दिन ना होगा, मैंने कहा फिर क्या होगा? कहा जहां हजरत आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और मुरसलीन अंबिया किराम पे जान निछावर करने वाले हो, अंबिया किराम से गद्दारी करने वाले हो, जहां अबू बकर सिद्दीक जैसा वफादार हो, अबू जहल जैसा गद्दार हो, सारे जमा हो, गुनहगारों का काफिला हाफता कांपता हुआ हजरत आदम की बारगाह में जाए, इज़हबू इला गैरी की सदाएं सुन के चेहरे मुतगय्यर हो जाएं, तमाम अंबिया की बारगाह में जाए, इज़हबू इला गैरी सुनने के बाद परेशानी की लकीरें माथे पे आ जाएं, उसी असना में देखे एक चमकते चेहरे वाला, काली काली जुल्फे बिखेरे हुए, कमलिए पाक कांधे पे पड़ी हुई है, अना लहा की सदाएं लगाता हुआ चला आ रहा है। अभी तक गुनहगारों का चेहरा मुजमहिल था, अब चेहरे पे नजर पड़ी मुस्कुराने लगे, सर पे ताजे शफाअत सजा हुआ। पूछते गुनहगारों परेशान क्यों? बहुत गुनाह है। आका कहां जाए? कहा चलो रब की बारगाह में। लेवाउल हम्द लिया मुस्तफा जाने रहमत, शम्मे बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, सुबह कायनात के शम्सुद दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, हाथों में लेवाउल हम, सर पे ताजे शफाअत, रब की बारगाह में जाएंगे, मौला माफ कर दे। खालिका कहेगा ए मेरे हबीब गुंजाइश होती तो काम कर दिया होता। मेरे आका कहेंगे ए परवरदिगार, आने वाले को ना देख, लाने वाले को देख। मैंने माना कि आने वाला गुनहगार है, मगर लाने वाला तो शफाअत का ताजदार है। इसी को तो मेरे आला हज़रत कहते हैं, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली हक है, बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम के महरूम शफाअत भी नहीं रह सकते। हाँ गुनहगार सही, फिर भी तो हम उनके हैं। और जैसा कि अभी शुएब वारसी साहब ने कहा, इस दौरे पुरफतन में मक्ता पढ़ना जरूरी है। मैं भी दुआओं के साथ, हाँ गुनहगार सही फिर भी तो हम उनके हैं। काज़मी आप कहीं पर हो मगर फैज़े हुजूर, काज़मी आप
कहीं पर हूं मगर फैज़े हुजूर सर पर हर वक्त तेरे फैज़ो करम उनके हैं। सर पर हर वक्त हम मगर साहिबे किरदार नहीं हो सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अनफुसकुम, अपनी नफ्सों व अहलीकुम, अपने अहलो अयाल जहन्नम की आग से बचाओ। वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मतलब क्या? पूरी इंसानी बिरादरी में अल्लाह करीम ने पूरी कायनात में जितने आलम बनाए हैं, इस वक्त मैं उनका कलेक्शन नहीं करूंगा, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, आप शुमार कर लीजिए। और वो जितने आलम है उसमें जितनी अल्लाह की मखलूक है, कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। शायद कैलकुलेटर फेल होने लगे तो लैपटॉप का यूज कीजिएगा। जोड़ घटा के मुझे बताइए कि जितने आलम हैं और उसमें जितनी मखलूक है, उन मखलूक में अल्लाह करीम ने सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे बरतर हजरत इंसान को बनाया। करमना बनी आदम का ताजे जर्री आपके सर पे रखा अल्लाह करीम ने। फिर उसके बाद इस कायनात में अदियान कितने हैं, मजहब कितने हैं, कितने मजाहिब है, कोई शुमार नहीं है कोई गिनती? बहुत सारे मजाहिब, किसी मजहब का मैं क्यों जिक्र करूं? साहब मोहब्बत की बात करनी, अपनों को दरमियान बैठा हूं, अपनी बात करूं। उन मजाहिब में से, उन अदियान में से अल्लाह करीम ने फजल ये फरमाया कि कलमे शहादत की तौफीक बख्शी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने की तौफीक बख्शी। और सिर्फ तौफीक नहीं बख्शी, इकरारुम बिल लिसाने व तस्दीकुन बिल कल्ब का जज्बा में रहमत फरमाया। और साहब उसमें से भी 73 फिरके। कितने? अब इसलिए बोलना पड़ेगा कि जानना जरूरी है। कितने जानते हैं? कौन कौन से? इमाम साहब से पूछिएगा। उन 73 फिरकों में से तमाम पढ़े लिखे लोगों का जो इत्तिफाक है, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन का जो इत्तिफाक है, जो जन्नती फिरका है अल्लाह ने आपको उसमें पैदा फरमाया। और फिर अल्लाह करीम कितनी मोहब्बत से खिताब फरमा रहा है अपने कलाम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू, ऐ ईमान वालो, अपने आप और अपनी अहलो अयाल जहन्नम की आग से। अब साहब फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे किसी ने धान की कटाई के बाद पुआल लगा दिया, उसमें आग लग जाए और खबर फैल जाए, तो यहाँ एक को आदमी मिलेगा? कोई बाल्टी लेके दौड़ेगा, कोई डिब्बा लेके दौड़ेगा, कोई गैलन। कहा क्यों दौड़ रहे भाई? आग बुझाने जा रहे हैं। ये एक आकिलो बालिग इंसान का फरीजा है कि वो आग बुझाए, इंसानियत के काम आए। मैं अर्ज करने लगा हूं साहिबो, दुनिया की आग बुझाने में आप इतनी दानिशमंदी से काम लेते हैं, जहन्नम की आग को कब बुझाइएगा? अल्लाह करीम ने कुरान करीम में मुतनब्बे किया है, आपको आगाह किया है जहन्नम की आग बुझाने। अब साहब
जहन्नम की आग बुझाने का आप पूछेंगे औजार क्या है, जहन्नम की आग बुझेगी कैसे। अब आप ये समझ लें, अल्लाह के हबीब महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में जो आग जल रही है ना, उस आग के सुई के नोक के कई हिस्से के बराबर। सुई की नोक की अहमियत कितनी होती, बहुत मामूली सी होती, कई हिस्से के बराबर उसको तकसीम करने के बाद उसका एक जर्रा जमीन पर डाल दिया जाए तो उसकी तपिश पूरे रुए जमीन के लोग न बर्दाश्त कर पाए। वो जहन्नम की आग। अब साहब आप कहिएगा तो उसको बुझाने का सामान क्या है, वहां कौन सी चीज होगी जो जहन्नम की आग को सर्द करेगी। तो मैं अर्ज करूंगा कि साहब जब कलमा शहादत हम पढ़ते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पढ़ने के बाद 5 चीजें आप पे आयत होती हैं। कितनी? 5 चीजें। कौन कौन सी? इमाम साहब ने बताया होगा। अच्छा, सुना उसी ने होगा, याद उसी को होगा जो उलमा से मोहब्बत करता है, जो उलमा को टार्चर करता है, उलमा पे कमेंट करता है, उसको न दीन आता है न दीन की समझ आती है। ये असल में जो आपके अइम्मा है ना, ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इल्मी विरासतों के अमीन है। मुसल्ला किसका है? मेरे हुजूर का है। उस पे ठहरने वाला हर शख्स हुजूर का नाइब है। और अगर आप उनका एहतराम नहीं कर सकते तो फिर हुजूर के ज़माने में आप हुजूर का भी एहतराम नहीं कर सकते थे। जो मुसल्ले पे ठहरे हुए ना, उनको एहतराम की निगाहों से देखिए। और एक चीज़ और अर्ज कर दूं, एक आपके फ़ायदे की बात बता दूं, जब सहाबा इकराम हुजूर अक़दस की बारगाह में कुछ मसले मसाइल सीखने आया करते थे तो कुछ तोहफे तहफ़ लेके आया करते थे। हुजूर की बारगाह में जब सहाबा इकराम आते थे तो तोहफे तहफ़ लेके आया करते थे। आप भी अइम्मा की बारगाह में हाथ हिलाते हुए, बिल्कुल आंख दिखाते हुए मत आया करिए, नजरें झुकी हुई एहतराम के साथ आइए। कभी कुछ खाने का सामान लेके आ जाइए, कभी कुछ भी तोहफे तहफ़ लेके हाजिर होइए अइम्मा की बारगाह में। वो कहिए हजरत ये मसला समझ नहीं आ रहा, जरा सा समझा दीजिए। फिर ये भी मोहब्बत से समझाएंगे, आपसे रिश्ता मोहब्बत मजबूत होगा। रोज एक बात सीखिएगा तो हफ्ते में 8 बातें सीख लीजिएगा, महीने में 30 बातें सीख लीजिएगा, साल में 360 बातें सीख लीजिएगा और उस पे अमल करने लग जाइएगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी कामयाब होती नजर आए। कलमा शहादत पढ़ने के बाद कितनी चीजें हम पे आयद होती हैं? कौन कौन सी जानते हैं? अब मैं फुरूई तौर पे बयान कर दूं क्योंकि मैंने जो वक्त लेना था वक्त मेरा मुकम्मल होने को है और मैं नहीं चाहता कि आपके माबैन बहुत देर तक बार बोझ की हैसियत से आपकी समातों पे बोझ बन जाऊं। तो जितनी मोहब्बतें आपने पेश की है वो धन्नापुर के लोगों ने, ये बहुत दिन तक जब तक याद रहेगा, शायद उम्र में कभी भूलने का मरज होता नहीं सुननी हो। आपने जिस कदर आपने मोहब्बतें पेश की है ना साहब, अब मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम ले लूंगा तो साहब शायद कुछ कमी आ जाए। जिस शख्स से मुलाकात हुई उसने इतनी मोहब्बत पेश की साहब, दिल बाग बाग हो गया। हुजूर के गुलामों का यही तेवर होना चाहिए, यही मिजाज होना चाहिए। कौन सी चीजें आयद होती हैं आप पे? 5 चीजें। कौन सी? 5। सबसे पहला कौन जानते हैं? नहीं जानते। तौहीद। क्या? तौहीद। क्या है तौहीद? इसकी डिफिनेशन जानते हैं आप? सबसे पहली चीज होती है तौहीद। इसकी डिफिनेशन जानते हैं? इसकी आप परिभाषा जानते हैं? इसकी तारीफ जानते हैं आप? जी ये जरूरी चीजें हैं और अगर हम नहीं बताएंगे तो साहब ये नौकरी करे कौन करेगा?
पूरी रात आपने शब्बेदारी की है तो कुछ काम की बातें अपने पल्ले लेके जाइए। तौहीद अल्लाह को वाहिद जानना। हमारे माबूद कितने हैं? अल्लाह कितना है? कितना? उम्र से बोल के दिखाइए ना, कितने? उसका कोई शरीक, उसका कोई सानी, वो किसी का बाप, उसका कोई बेटा, वो पूरी कायनात की जरूरतें पूरी करता, उसे किसी चीज की जरूरत, मकानो मकानियात से पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। इसको तौहीद कहते हैं, मुख्तसर सा तारुफ है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि साहब कहते हैं मस्जिद न जाएंगे, नमाज न पढ़ेंगे। आपके यहाँ भी होंगे शायद कुछ लोग। हमारी सोसाइटी में है, हमारे समाज में, मुस्लिम कम्युनिटी में वो जिद्दम जिद्दी वाला मामला चलता है कि साहब हम तो नहीं जाए मस्जिद। हो सकता है कोई हो, तो मैं मोहब्बत के साथ उसे दावत, उस भाई को मोहब्बत के साथ दावत फिक्र देना चाहता हूँ। फर्ज कीजिए कि साहब उधन्नापुर आए और किसी से अल्लाह ना करे मेरी ना बनती हो, या शाद बाबा का किसी से झगड़ा उड़ा हो गया हो, अल्लाह ना करे, तो वो शख्स इनको अपने घर जाने देगा? सबको ले आना, कारी नूरुल अता साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनको ले आना, शुएब वारसी साहब को भी ले आना, आकिब को भी ले आना, इनको भी ले आना, उनको भी ले आना, शाद को मत लाना, है कि नहीं? इसी तरीके से आप वो अपने वजूद पे गौर कर ले, अल्लाह किस कदर नाराज है। मस्जिद किसका घर है? किसका घर है? अल्लाह का घर। अल्लाह ने अपने घर आने की तौफीक छीन ली है। अल्लाह ने अपने घर आने की तौफीक छीन ली है। वो अपने वजूद पे गौर करे और तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दे। साहब, अल्लाह करीम ने जब इरादा फरमाया, वो फरिश्तों को बुला के कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन पे अपना नायब भेजने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, मौला क्या तेरी तस्बीह और तक़दीस के लिए हम काफी नहीं? तेरी इबादत के लिए हम काफी नहीं? अल्लाह करीम ने कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अगर अल्लाह को सजदों की जरूरत होती तो हज़रत इंसान को कभी पैदा न करता। अभी बात तौहीद पे हो जाए, फिर नमाज में उसके बाद करनी है। तौहीद पे अमल करने वाले कौन लोग? अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, अपने वजूद को साकित और जामिद करके अल्लाह का जिक्र सुने, बात फैलती चली जाएगी। हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम जानवर चरा रहे, सुना होगा आपने। एक फरिश्ता आता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, आप कहते हैं चल 100 भेड़ ले ले। फिर मेरे महबूब का नाम सुनाने लगता है, फिर ले ले। जितने जानवर थे दे दिए, अब कहा अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं? कहा कुछ नहीं बचा, मुझे चरवाहे के तौर पे मुझे भी ले ले। सुना मेरे महबूब का नाम। हमसे कहा जाता है कि तुम तौहीद नहीं बयान करते। तौहीद तुम जानते ही नहीं हो। तौहीद तो हम जानते हैं, जानते भी हैं, अमल भी करते हैं। और साहब, इस वक्त उस पे अमल करने की दलील ये होगी कि मस्जिद के मिनारे से जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो ना, आप जहां हो वहीं खामोश होके खड़े हो जाओ। 6 मकामात ऐसे हैं जिन 6 मकामात पे आप अगर अपनी जरूरी बातें भी करेंगे ना, तो आपको 30 साल तक नेकी, 30 साल की बेरिया इबादत आपकी छीन ली जाएगी, मनसूख हो जाएगी। और 30 साल तक अल्लाह करीम नेकियों की तौफीक छीन लेगा। उसमें से एक मकाम है अजान का।
जब अजान हो रही हो तो अपने वजूद को साकिदो जामिद कर लें, उसका जवाब दें, खामोश हो जाए। मगर साहब यहां तो हमारे हाथ से ताश के पत्ते नहीं छूट पाते, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जबान कह रही है हाथ ताश के पत्ते फेंट रहा है, ताश के पत्ते नहीं छोड़ेंगे। जहन किसी को परेशान करना नहीं छोड़ेगा, जबान किसी को तकलीफ देना नहीं छोड़ेगी। हाथों से अगर बस चले तो किसी का माल कबन कर ले, पैरों से अगर बस चले तो किसी गरीब के गर्दन पे पैर रख दे। साहब ना ये इस्लाम का शियार है ना मुसलमानों का शियार है। इस्लाम तो दुनिया में इसलिए आया था कि साहब मजलूमों को जुल्म से निकाल कर उन्हें जिंदगी जीने का शऊर अता करे, गरीबों को सीने से लगाए, जिनका कोई हामी और मददगार ना हो, इस्लाम उनकी मदद के लिए आए। जिसे दुनिया अभागन कहती रही हो, पैगंबर इस्लाम ने उसे अपने सीने से लगा के बता दिया। 40 साल खदीजा से निकाह करके बता दिया, लोगों ये औरतें अभागन नहीं होती। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कौन से नारे चले। 1450 साल पहले इस्लाम ने करके दिखा दिया। कहने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाइए ना साहब। ए हुजूर के गुलामों, आप भी हुजूर की तरीके पे अमल करो। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम अगर साहिबे किरदार नहीं हो सकते, हम अगर साहिबे किरदार नहीं हो सकते तो गुलामे शहे अबरार नहीं हो सकते। क्योंकि पैगंबरों में अफजल आला है मुस्तफा, है अंबिया जमील तो अजमल है मुस्तफा। 63 बरस की उम्र पे मत जाइए जनाब, इस्लाम की हयाते मुकम्मल है मुस्तफा। इस्लाम की हयाते मुकम्मल है मुस्तफा। साहिबो जब अजान हो रही हो तो खामोश हो जाया करें, अजान का जवाब दे, और सिर्फ अजान का जवाब दे के बस ना करें, मस्जिद की जानिब अपना रुख कर ले। 40-45 घर की आबादी से फी घर अगर एक नमाजी निकल के आ जाए ना तो 45 लोग मस्जिद में होंगे। अहदो पैमान कीजिए, क्योंकि हालात हमसे मुतालबा कर रहे हैं। हवाएं मुखालिफ हो गम मत करो, चरागों की तादाद कम मत करो, तुम्ही को रखेगा खुदा सर बुलंद, मगर जा बजा सर को कम मत करो। ये सर है दरबारे इलाही में झुकाने के लिए, दिल है महबूबे इलाही से लगाने के लिए। आबे कौसर दिल है महबूबे इलाही से लगाने के लिए। साहब इस सर को दरबदर मत झुकाते फिरो, इस सर को, इस जबीने पुरगुरूर को झुकाओ तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह। ये नाक रगड़ो तो अपने माबूदे हकीकी की बारगाह में। फिर देखो जिस दिन बंदे का और उसके परवरदिगार का रिश्ता मजबूत हो जाता है ना, जिस दिन अल्लाह का और बंदे का रिश्ता मजबूत हो जाता है ना, क्योंकि जब कोई बंदा गुनहगार हो, सियाहकार हो, इस्याशार हो, कुछ भी हो, जब वो रब की रहमतों की तरफ मुतवज्जो होके एक मर्ते कहता है या अल्लाह, तो रब की रहमतें 10 मर्ते मुखातब होकर कहती है या अब्दी, बोल मेरे बंदे। इतना करीब रब की रहमतें हर वक्त कह रही हैं, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरुबे मंजिल ही नहीं, जाओ तो करीब। कुरान की तिलावत हो रही हो तो खामोश रहिए। कुरान की तिलावत हो रही हो उस वक्त बोलने वाला तारिके वाजिब का गुनहगार होगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कुछ भी नहीं बोल सकते आप, खामोश। कुरान में हुक्म भी है कुरान करीम का, जब कुरान पढ़ी जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पे अल्लाह का रहम हो। साहब बात आगे बढ़ती है, बात आती है दूसरे रुकन पे जिसे नमाज कहते हैं।
मगर सूरत हाल ये है साहिबो कि नमाज रोजा तो क्या किबरिया को भूल गए। अजीब बात है, बंदे खुदा को भूल गए। नमाज रोजा तो क्या किबरिया को भूल गए। अजीब बात है, बंदे खुदा को भूल गए। और फिर सवाल ये है मुसलमान क्यों परेशान है, तो जवाब ये है रसूल खुदा को भूल गए। आज जुमा का दिन था, देर में इसलिए आते हैं इंतखाब साहब 15-20 मिनट तकरीर करते हैं, 15-20 मिनट बोलते हैं साहब, इसलिए देर में आते हैं। तो बिल्कुल खुतबे के वक्त कुरान क्या कह रहा है, कुरान पढ़ते ही नहीं तो क्या जानेंगे कुरान क्या कह रहा है। नूरुल अता साहब अभी एक आबादी से गुजर हुआ, ये चंद रोज पहले, महीना अशरा गुजर रहा है। हज़रत सलाम अलैकुम के बाद आइए तशरीफ लाइए, चाय पी, चाय तो मैंने बंद कर दी पीनी। हज़रत वजू तो होगा, मैंने कहा शायद कुछ पढ़ना हो, हदिया वगैरह पढ़ना हो। लेकिन हज़रत मेरे घर में पुताई होनी है तो जरा कुरान पाक उठा के आप, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस न वो हाल। सिर्फ उस पे अशश मत कीजिए, आप भी अपने घरों का माहौल देखिए। हमने बचपने में सुना है, अपने बड़ों से देखा है साहब, वो ये कहा करते थे कि जब मुसलमानों के मोहल्ले से गुजर होता है सुबह के वक्त हम पहचान लेते हैं ये मुसलमानों का मोहल्ला है। मैंने पूछा था वजह क्या है, तो बताया कि हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आया करती। अब कितने घरों में कुरान पढ़ा जाता है, जरा मोहब्बत से मुझको बताइएगा। रात भर मोबाइल का डेटा खत्म करने के लिए ये कमबख्त 4G क्या आया, 4G के बाद 5G आ गया। अब पता नहीं कहां कहां कब कौन सा जी आएगा। मेरे अजीजों, मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, खूब करें मोबाइल का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का दौर है। मैंने देखा है नौजवानों के मोबाइल, मैंने देखे हैं साहब नौजवानों के मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखते हुए रात गुजार देते हैं। क्यों गुजार रहे हैं? मैंने पूछा, एक आध मरते पूछने का इत्तेफाक हुआ, पूछवाया यार ये लड़के रात भर जगते हैं, क्यों जगते हैं यार, बता दो। इस इलाके में ना दिखे, हमारे पास बच्चियों का मदरसा। मैंने कहा इस इलाके में ना दिखे साहब। ठीक है ना आएंगे, गलती हो गई, दूसरे इलाके चले जाए। मुझे घर में रहो ना यार, अपने कहीं नजर मोबाइल का डेटा घर में खत्म नहीं, गंदी फिल्में देखते हैं। काश उसी डेटा का इस्तेमाल करके कोई किताब आपने डाउनलोड कर ली होती, किसी अच्छे स्कॉलर की आपने तकरीर डाउनलोड करके सुन ली होती, किसी अच्छे आलिम दीन का बयान सुन लिया होता, तो आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हो जाता। और साहब बात यहां तक नहीं रुकती, हमारे बहनों के हाथ में भी मोबाइल पहुंच गया है, जो हमारे समाज में तबाही का सामान बना हुआ है। मैं अर्ज ये करने लगा हूं साहिबो, मैं माजरत के साथ अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं अपनी बहनों से, अपनी माओं से माजरत खा हूं। खुदा के लिए इस मोबाइल का इस्तेमाल आप ना करें। यह आपके लिए मोबाइल आसानियों का सामान नहीं है, ये परेशानियों का सबब है। हमारी बहनें, जितनी भी बहनें मुर्तद हो रही हैं, इसकी वजह मोबाइल है। और हर जिम्मेदार, कोई समाज का ठेकेदार नहीं है साहब, किसी की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। मैं ये अर्ज करने लगा हूं कि हर शख्स अपने घर का जिम्मेदार है, हर बाप अपनी बेटियों का जिम्मेदार है, हर माँ अपनी बेटियों की जिम्मेदार है, हर भाई अपने बहनों का जिम्मेदार है। हर शख्स अपने घर की जिम्मेदारी को अंजाम दे। कुरान ने कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। ये हाकिमों, अपने महकूम को कब तुम जलील होने से बचाओगे, कब तुम नेकियों की दावत दोगे? तुम खुद नहीं करते तो दूसरों को क्यों दोगे? अगर खाना खराब हो जाए तो बीवी को लात जूता शुरू,
नमक ज्यादा हो जाए तो निकल मई की, कपड़े में प्रेस ना हो तो तेरा खर्चा बंद। ये अल्लाह के हबीब के गुलाम, हंसो मत। क्या कभी तुमने नमाज ना पढ़े तो उस पे सख्ती तुमने कभी की है? कुरान ना पढ़े खर्चा बंद करने की तुमने धमकी दी है? नहीं दी है। याद रखना, कयामत में सिर्फ उसकी पूछ नहीं होगी, तुमसे भी होगी। तुमसे भी पूछा जाएगा, तुमको अल्लाह ने हाकिम बनाया था, तुमने अपने महबूब के साथ क्या किया? क्यों नहीं उसे दावत फिक्र दी? क्यों नहीं उसे नेकियों की तरफ रागिब होने की दावत दी? अजीजाने गिरामी, अब ख्वाब गफलत से उठिए, बेदार हो जाइए। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, अपने आप को संभालना है। हालात मुतालबा कर रहे हैं, आप जो करना हो कीजिए। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, वक्त की जरूरत है। मेडिकल प्रोफेशन से मेरा भी ताल्लुक हो गया। मैं देखता हूं साहब कि जब हमारी बहनों का सीजर होना होता है, ऑपरेशन होना होता है, तो कितनी दुश्वारियों का सामना इसलिए होता है कि हमारे पास एमएस नहीं है, सर्जन नहीं है हमारे कम्युनिटी में। पूछिए एक बच्चे से, क्यों नहीं पढ़ते हो? नौकरी नहीं मिलेगी। ए मेरे भाई, नौकरी के लिए मत पढ़, जिंदगी जीने के लिए तालीम हासिल कर। जिस नबी का तो गुलाम है, उस नबी ने क्या कहा है? तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इल्म हासिल करने की मुद्दत क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, माँ की गोद से लेकर इल्म हासिल कर। इन 5 बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया है और 5 बच्चियों ने मुकम्मल किया है। मैं इनके उस्ताद के साथ साथ उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इल्म कुरान, आप अपने बच्चों को आपने इल्म कुरान सिखाया है, मगर इसी से बस मत कीजिए। मौलाना इंतखाब साहब से रिश्ता मुनक़दा मत कीजिएगा, इसके बाद बच्चों ने कुरान पढ़ लिया। अब मौलाना साहब के करीब आइए, मौलाना साहब हमारे बच्चों को दीन सिखा दीजिए। क्या सिखा दीजिए? दीन सिखा दीजिए। जरूरत है वक्त की। अगर आप अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाइएगा तो ज़ईफ़ुल उम्री में यही बच्चा, जब आप बोलिएगा ना इसके बीच में, इसके आपसी मसले में बोलिएगा, तो कहेगा बैठो, एक किनारे बैठो, अपना खर्चा लो, एक किनारे बैठो, हमारे मसले में इंटरफेयर ना करो। जी, ये सिर्फ दीन न जानने की वजह है, वरना अगर कुरान सीखा होता, कुरान पढ़ा होता और दीन सीखा होता, तो बच्चा बाप अगर डांट भी देता, तो शाद जानते हैं, मैं यहां से घर तक मुझको जानते ही। मैं मेरे वालिद साहब जो मेरे शेख भी हैं, मैंने कभी सामने से उनसे बात नहीं की। आज भी अपने अम्मा के सामने खड़े होकर हम लोग बात करने की जरूरत नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कुरान ने कहा वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। और उसी तसलसल में हुफ़ाज़ तशरीफ रखते हैं, एक जुमला कुरान ने 2 जुमलों का इस्तेमाल किया, उफ़्फ़ी वला तनहरहुमा, उन्हें उफ तक ना कहो, छिड़को मत। जानते हैं ये क्या है? आप जलसा सुन के गए हो, नींद लगी हो साहब, भला नींदों का खुमार आ जाना चाहिए, है इंसान है, सोने का वक्त। ये आपकी मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत में आप बैठे हुए, अल्लाह ताला आपके बैठने को रायगा नहीं करेगा। अल्लाह अपने रहमत खास की मूसलाधार बारिश आप पे फरमाए, आपकी तमाम तर परेशानियों को आसान फरमाए। अब आप जाके बिस्तर पे लेट जाइए, आग लगे, उसमें उसी असना में आपके वालिदैन में से कोई आपको कहे बेटा जरा सा पानी पिला दो, क्या कहेंगे आप? अभी रात भर जलसा सुन गया है, लेट गए तो इनको पानी की लगती है। जी आप कहिएगा, मगर एक दीन जानने वाले नौजवान का वाकया सुनिए। बुस्तान शहर है, एक नौजवान है,
अम्मा ने कहा बेटा प्यास लगी। घड़े के करीब गए, पानी न मिला। मस्तीजा लेते हैं, पानी लेने के लिए चले जाते हैं, पानी लेके आते हैं, पानी हाथ में, सोचा अम्मा को जगा दूं, कहा जगा दूंगा, ज़ईफुल उम्री का आलम है, जगा दूंगा तो शायद नींद ना पड़े, तकलीफ हो जाए। पानी लेके हाथ में खड़े हो गए। जब सुबह को अल्लाह का मनादी कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आंख खुली, तो हमको क्या मालूम फजर की अजान कब होती है, कब कहता है अल्लाह का मनादी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कब, हमको क्या पता। 9 बजे तक पैर फैला के सोएगा, फिर पीर साहब ताबीज लिख दिए, सही है साहब दुआ बता दीजिए, रिस्क में बरकत नहीं हो रही। अगर रिस्क में बरकतें चाहते हो तो सुबह सहर के वक्त उठना शुरू करो, सहर से पहले बेदार हो जाओ, फिर देखो कितनी बरकतें आती हैं। पानी लेके खड़े हो गए साहब। अम्मा की आंख खुली, अम्मा बेटा खड़े हो? हाँ खड़ा हूं। उठे लेटे नहीं अम्मा, अगर रात में आप उठती प्यास लगती और मेरी आंख लग जाती तो फिर। अम्मा ने जब पानी का कटोरा उठाया, तारीख बताती है कि कटोरे के साथ हाथ की स्किन, हाथ की खाल आ गई थी। खून के चंद कतरे देखकर मां मचल गई। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल मचलता है, मगर जब माँ मचलती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। माँ मचल गई, खालिका, बादशाह, परवरदिगारा, मैं अपने बच्चे से राजी हो गई, तू भी राजी हो जा, अपने मेरे बच्चे को इस वक्त अपने दोस्तों में शामिल कर ले। तारीख बताती सर अलिया का सरदार बन गया। और हमारी सूरत यह है कि अम्मा बोले अब्बा बोले, ये माँ बाप का भी कसूर है, बच्चों को आपने दीन नहीं सिखाया। कुरान क्या कहता है, उफ़ वला तनहरुमा, उन्हें उफ तक ना कहो। उफ जानते क्या है? अगर माँ बाप कुछ कह रहे हो आप कह दे कुरान ने इसको मना किया। वला तनहरुमा, झिड़को मत। मेरे आका फरमाते हैं जब वालिदैन में से किसी को पाओ तो उनकी खिदमत करके उनको राजी कर लो, और जिसने वालिदैन को नाराज किया वो काबे में पूरी जिंदगी काबे में सजदा करे, एक भी सजदा उसका अल्लाह की बारगाह में मकबूल ना हो। राजी कर ले, और राजी करने के बाद, उन्हें खुश करने के बाद, राजी करने के बाद अपने हाथों को उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। कुरान कह रहा है ये मौला इन पर रहम फरमा, इस तरीके से, जिस तरीके से जब मैं गोश्त के लोथड़े की शक्ल में था, जिस तरीके से इन्होंने मुझ पे रहम फरमाया है। ये कब सीखेगा? जब बच्चा दीन जाने। और दीन जानने के लिए जरूरी नहीं है कि साहब दर्सगाहें हों। मैं एक तारीख की एक किताब पढ़ रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कौल मैंने कोट किया, पढ़ा मैंने। उन्होंने कहा साहब जितनी हमें कोई वो करना होता है, सियासी प्रोग्राम्स करने होते हैं तो इश्तिहार बैनर बनवाने पड़ते हैं, अनाउंसमेंट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद भी इतने लोग हम नहीं जमा कर पाते जितने लोग मुसलमानों के यहाँ जुमा में जमा हो जाते हैं। जुमा से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। कहते हैं अगर हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म होता तो हम पूरी दुनिया पे काबिज हो जाते। और हमारी सूरत हाल ये है कि जुमा को हम इमाम साहब की 15 मिनट की गुफ्तगू सुनने को तैयार नहीं है, कमिटमेंट करने को तैयार है, सुनने को तैयार नहीं है। कभी कभी इमाम साहब से मोहब्बत से जाके मुलाकात कीजिए, इमाम साहब आज जरा गुस्ल के फराइज बयान कर दीजिएगा। कहिए ना गुस्ल के फराइज बयान कीजिए इमाम साहब, हम नहीं जानते। अगर मैं आप में से सवाल कर दूं कि साहिबो अगर आप पे गुस्ल फर्ज हो जाए तो किस तरीके से गुस्ल कीजिएगा, बताइएगा आप में से कोई मुझे। कब सीखिएगा? जुम्मा आना है, सटापट 2 मिनट में वजू किया, खड़ा हो गया, 2 रकात पढ़ा दी, ट्रेन छूटी जा रही, भागा जा रहा है। कौन सी नमाज है? रखो अपनी नमाज अपने पास, अल्लाह को इसे नमाज की जरूरत नहीं।
सजदा अगर इत्मीनान से नहीं कर सकते तो मत कीजिए सजदा, तमाशा मत बनाइए सजदों का। सुकून से हुजूरिये कल्ब से अल्लाह की इबादत की जाती है, दिखावे के लिए नहीं। जब इबादत अल्लाह की करनी हो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, नमाज की जरा कंडीशन तो आप देख लो। पूरी बात नहीं बयान हो सकती क्योंकि बात बहुत दूर तक निकल गई है। बस एक आध बातें मैं बयान करता हूं, उसके बाद सहमतें तमाम होती है। आप जरा से कंडीशन तो देखो नमाज की। जब बंदा कोई जुर्म करता है, अल्लाह ना करे कोई मुजरिम हो हमारी सोसाइटी में, अगर मुकदमा किसी का थाने में लिख जाए और वो फरार हो जाए, अब पुलिस के सामने उसे सिलेंडर करना हो तो कैसे करेगा? कैसे करेगा? क्या कंडीशन होगी? होगी कि नहीं है? अब जरा आप गौर कीजिए, आप मस्जिद में दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद अच्छा वजू का ऐसा फैशन चल गया कि मस्जिद में वजू खाना होगा। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि हुजूर की सुन्नत क्या है, वजू हम कहाँ करें, कैसे करें? कभी क्या आपने जानने की कोशिश की? एक दो जख्म नहीं, सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठूं? आइए आप आइए, आपके चेहरे को देखूंगा तकवीयत मिलेगी। अगर ड्राइवर गायब हो जाएगा तो गाड़ी का द एंड हो जाएगा। नाजिम मीन्स ड्राइवर, और आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, ना ऐलान करने के बाद नाजिम मिलते उलते नहीं है। बहुत दिन तक ये काम हमने भी किया, क्यों यार? नमाज के लिए जब नमाज का इरादा करना हो, नमाज का वक्त हो, तो अपने घर से वजू करके जाइए। ये हुजूर की सुन्नत है, सहाबा इकराम का तरीका है। जो मस्जिदों में वजू खाने बनते हैं ना, जैसे अब हम आज धन्नापुर आए साहब, हमारा यहाँ घर नहीं है, हम मुसाफिर हैं, हमारे लिए एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह घर से वजू करके जाए उसका दुनियावी फायदा क्या है? तो मेरे आका अर्ज करने लगे, फरमाने लगे, मेरे साहबी, जब तुम्हारे मासूम बच्चे देखेंगे कि मेरा बाप हाथ धो रहा है, मुंह धो रहा है, नाक में पानी डाल रहा है, कुल्ली कर रहा है, वजू कर रहा है, तो बच्चे भी करना शुरू कर देंगे। वजू करना सीख, बच्चियां भी देख लेंगी। एक फायदा तो ये होगा। और कहा, या रसूलल्लाह आखिरत का फायदा ये हो क्या होगा? मेरे आका फरमाते, जब वजू करके नमाज की नियत से घर के बाहर निकलोगे, जितने कदम रखोगे, हर कदम के बदले अल्लाह 10 नेकियां इनायत फरमाते। फायदा है कि नहीं? साहब वजू किया, मस्जिद आ गए। मस्जिद आने के बाद नियत करके कहा, कोई कुछ नहीं है, अल्लाह पर, अल्लाह बड़ा है। सिलेंडर किया कि नहीं अल्लाह के सामने आपने? अगर मैं इस एक्टिविटी पे गुफ्तगू करने लगूं तो बहुत सारा वक्त लगेगा। मैं इख्तिसार को मुख्तसर का जामा पहना के बात करने लगा। जब अल्लाह के सामने सिलेंडर कर दिया आपने, तो फिर ये दिमाग काहे को खेत में भाग रहा है? ये जहन घर काहे भाग भाग के जा रहा है? ये दिल क्यों नहीं लग रहा है? देखो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या कब होती है साहब? हर चीज की एक राजधानी होती है। जैसे आपके फतेहपुर जिले की राजधानी फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। इसी तरीके से आपके जिस्म की भी राजधानी है कहीं। कभी मुलाकात की है अपने जिस्म के राजधानी से? जानते हैं आप द कैपिटल ऑफ बॉडी क्या है? जानते हैं आप? उसको कहते हैं दिल। जब दिल का जिक्र आता है तो मेरे इमाम फरमाते हैं, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, हाय सब तो गए मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। जब
बंदा गुनाह करता है तो साहब एक दिल पे रख जाता है स्याह दिल, दूसरा गुनाह दूसरा तिल, तीसरा गुनाह तिल। जब दिल स्याह हो जाता है तो साहब ये जो गलत काम है ना, ये नेकियां लगने लगती हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ शादियों, आप लोगों के यहाँ भी गाने बजाने की रस्म है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अगर हो भी तो खत्म कीजिए उसको, अल्लाह के लिए खत्म कीजिए। ये कबूलियत का वक्त है मेरे भाई, आप कबूलियत का वक्त है, बिल्कुल आप शर्माए ना। अल्लाह करे आप ही की जबान अल्लाह कबूल कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला कब कौन किसकी कौन सी नेक दुआ कबूल कर ले साहब। हम पारसाई का जामा लिए बैठे हैं हमारे किसी भाई की दुआ। साहब मामला ये है कि शादी ब्याह का टाइम हुआ तो इमाम साहब निकाह नहीं पढ़ा, न निकाह पढ़ाइए, बुलाओ सदर साहब, करो इनका हिसाब। बहुत चर्बी चढ़ गई, 2 साल तो रह गए। चर्बी इनको नहीं चढ़ी, तुमको चढ़ गई है। और ये सारी चर्बी समझ लेना बहुत कायदे से निकालेंगे अल्लाह के फरिश्ते। एक तो उलमा की तौहीन कर रहे हो और शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। कहा पागल हो जाएंगे तो क्या होगा? बहनों ही गुस्सा आ जाएगा। और बहनों ही का कुछ नहीं होता आखिर मियां, मैंने बहुत करीब से देखा है। अपने मर्जी होती है, और फिर कैसा रुपया लुटाएगा? ऐसे पैसे ऐसे लुटाएगा कि साहब ऐसे दिखा दिखा के। अरे साहब बड़े मामलात हैं। बड़े मामलात हैं। इतनी मेहनत से आपने पैसे कमाए, इन उलमा को आपने इनाम के तौर पे दिए, ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? कपड़े पहनेंगे, कपड़े धुलाएंगे, कुछ खाएंगे, और उससे क्या करेंगे? नबी की नाम। आपने एक एक पैसा दिया, हर पैसे का आपको अजर मिलने वाला है। और वहां नचनियों को देने के बाद क्या मिलने वाला है? कोई पौवा खरीदेगा, कोई चिलिम पकड़ेगा। आप अच्छा एक चीज ये बताइए मुझे, मोहब्बत के साथ एक चीज बताइएगा मेरे अजीज, इस वक्त तो शायद कोई सुनने वाला हो। अगर आपकी बहन का कोई हाथ पकड़ ले तो आप क्या कीजिएगा उसके साथ? मारने मर जाने पे आप तुल जाइएगा। आपके घर में शादी हो और ढोल तमाशे वाले लगे हों, आप पैसा लुटा रहे होते, आपकी बहनें लुटा रही होती है, तो उछल के हाथ पकड़ते हैं। कहां चली जाती है आपकी गैरत? बंद कीजिए ये सारी चीजें, सारे खुराफात बंद कीजिए। और उस पैसे को आप खर्चा करने से ना बाज रही है। आप खर्चा करना चाहते हैं, शौक से करिए। मैं एक तरीका आपको बता देता हूं। साहब ये भी बड़ा दिलचस्प मौजू है, बहुत सारा वक्त लग जाएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला फिर कभी हाजिरी हुई तो इस मौजू पे आपसे जरूर गुफ्तगू करूंगा। मैं अर्ज कर रहा था कि दिल याद आका में जब मचलता है, दिल संभाले नहीं संभलता है, उसको इस्लाम से करो खारिज जो सहाबा से उनके जलता है। कपड़ा अगर आखिर मियां ने सफेद कुर्ता पहना है, इमाम साहब ने पहना है, इसमें गुलाब के फूल के दाग लगे, इसको साफ करना होगा तो ये आला मंगवाएंगे, सर्फ डालेंगे, साफ कर लेंगे। और जब कपड़ा गंदा हो तो आला डालिएगा। दिल जब गंदा हो जाए तो उसका आला कौन सा है? कौन से मार्केट में मिलेगा? फतेहपुर की कौन सी दुकान में मिलेगा? बताइएगा किसी दुकान का पता। दिल गंदा हो जाए तो उसका सामान कहां मिलेगा? मैं अर्ज करने लगा हूं, जब दिल गंदा हो जाए ना साहबो, नेकियों में जी न लगने लगे, बुराइयां आपको अच्छी लगने लगे, तो समझ लीजिए दिल स्याह हो गया है। नमाजों में जी न लगने लगे, औरादो वज़ाइफ में जी न लगने लगे, कुरान पढ़ने में तबीयत न लगने लगे, तो समझ लीजिए दिल गंदा हो गया है। उसका आला कहीं और मत तलाश कीजिएगा। जब पूरी दुनिया सो रही हो, आप उठ जाइए, वजू कर लीजिए और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के
अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र कीजिए। अला बे जिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, लोगो अल्लाह के अल्लाह का जिक्र कीजिए। जब दिल पाक हो जाएगा तो साहिबो इबादत में नमाज, आप ये जान लीजिए जिसने जानबूझ के एक वक्त की नमाज छोड़ी वो हद्दे कुफ्र को पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? इमाम आजम के यहाँ है। हालांकि आजकल इस पे बहस चल रही, मैं बहस मुबाहिसे वाला आदमी नहीं हूं, मैं तौसीफ बयान करना जानता हूं। नमाज हर हालत में फर्ज है, चाहे आप बिस्तर पे पड़े हो, कुछ भी हो, नमाज आपको पढ़नी है। नमाज किसी भी मायने में माफ नहीं है। और रोजे मुहशर की जहाँ गुदाज हुआ तो वली पुरशिशे नमाज हुआ, मैदान महशर में सबसे पहले अगर पूछ होगी तो नमाज की होगी। लोगों नमाजों के पाबंद हो जाओ। रमजान आ रहा है, ज्यादा नहीं, फी घर हर शख्स अपने आप को तस्वुर करे, फी घर एक आदमी मस्जिदें भर जाएंगे। उसके बाद रमजान आ रहा है, रोजा। अब रोजा के टाइम होता ये है कि साहब बीमार है ना, आपके यहाँ भी होता है कि नहीं? अक्सर होता है कि तबीयत बहुत खराब है, तो रोजा तो रहते मौलाना साहब तबीयत बहुत खराब है। अगर आप झूठ बोलिएगा तो वाकई आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब आप मेडिकल साइंस की सुनेंगे, आप मेडिकल साइंस क्या कहता है? मेडिकल साइंस ये कहता है कि साल में आप जो है 30 दिन तक 12-14 घंटे कुछ ना खाइए, तो आपके जिस्म में कुछ जरासीम होते हैं जो खराब गोश्त या खराब आज़ा जो बनते हैं उनको वो खा डालते हैं, खत्म कर डालते हैं। मुस्तकिल रोजा रहने वाला कभी कैंसर का मरीज नहीं हो सकता। दुनिया का फायदा ये और आखिरत का फायदा ये है कि अल्लाह फरमाता है रोजा सिर्फ मेरे लिए, उसकी जज़ा मैं खुद। फिर उसके बाद अल्लाह ने अगर माल दिया है तो बिल्कुल चूचरा मत कीजिए, हज करने जाइए, इस पे हज फर्ज है, हज करने जाए। अल्लाह ने आपको माल दिया है तो उसका 2.5% गरीबों का हक आपके पास अल्लाह ने भेजा है, उसको अदा कीजिए ज़कात की शक्ल में। जब इन 5 चीजों पे अमल कर लीजिएगा, ये इसको कहते हैं हुकूकुल्लाह। क्या कहते हैं? बंदे का अल्लाह पे जो हक है, इसको कहते हैं हुकूकुल्लाह। उसके बाद फिर बारी आती है हुकूकुल इबाद। अब हुकूकुल इबाद मैं नहीं बयान करता क्योंकि वक्त बहुत काफी हो चला है। हुकूकुल इबाद इमाम साहब से सुन लीजिएगा, या इंशाल्लाह कभी मौका मुयस्सर आया तो मैं खुद बयान करूंगा। बस अर्ज करूं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। महताब नारवी कहता है काबतुल्ला नूर का है और खजरा नूर का है, जहाँ खैरुल बशर वो है इलाका नूर का है। रिदाए फातिमा का रेशा रेशा नूर का, नूर नाना नूर बाबा और नवासा नूर का। साफ जाहिर हो गया ये आए कुरान से, है खुदाए पाक से आका का रिश्ता नूर का। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की रब की जानिब से आया नूर। अब किसी को तहकीक करने की जरूरत नहीं, नूर है कि बशर। अल्लाह ने तहकीक के साथ भेजा नूर। इजमा इस बात पे है, उस नूर से मुराद हमारी आपकी मरकज़े अकीदत और रूहानियत की ज़ाते गिरामी वक़ार है। साहब जब तक रब ने चाहा, रब के कुर्बे खास पे वो नूर करीम रहा। कायनात में सबसे पहले अल्लाह ने उसे वजूद बख्शा। अब जब रब का हुक्म हुआ, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी पे जब ये नूर करीम चमका तो हजरत अब्दुल्ला की लोग जुग दर जुग ज़ियारत करते रहे। तमाम पैगाम आते रहे। अल-मुख्तसर ये कि सैयदा आमना के हिस्से में ये सआदत आती थी, उनका पैगाम मंजूर हुआ। वो उस वक्त के रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी होती है। 1 हफ्ते के अंदर ये नूर करीम मुंतकिल होकर सैयदा आमना की बत्न अक़सा में जाता है। मेरे आका की वालिदा मुशफ़िक़ा बयान करती हैं, औरतों को जो आम तौर
जो तकलीफ होती है इन अय्याम में मुझे जर्रा बराबर उसका एहसास तक ना हुआ, बल्कि हुराने जना मेरी खिदमत के लिए आती, साबिका पाक करवाहें आके मुझे मुबारकबाद की सदाएं मेरे कानों में सुना के जाती। साहब वो साते सईद करीब आने को थी जिसे रबीउल नूर शरीफ की 12 तारीख कहते हैं। वो वक्त करीब आने को था जिसे सुबह सादिक का सुनहरा मौका कर कहते हैं। साहब दोनों जहान की मरकज़ अक़ीदत और रूहानियत सैयदा आमना की पत्नी अक़सा से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में तशरीफ ला रही थी। सिदरा के मकी जिब्रील अमीन सिदरा छोड़ के चले। रब ने कहा जिब्रील कहा तेरे हबीब की आमद होने को, अकेले जा रहा है, तन्हा जा रहा है। मौला फिर कहा जिब्रील मेहमान जिस शान का हो प्रोटोकॉल उसी शान का होना चाहिए, इस्तकबाल उसी शान का होना चाहिए। आने वाला कोई और नहीं है, आने वाला वो है जिसको मेरा इमाम कहे सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बेहतर व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से अंबिया, अंबिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रिज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसूर। जिब्रील अकेले न जाओ, फिर 70,000 मलाइका को साथ ले लो। और सिर्फ वो 70,000 मलाइका नहीं, साबिका अंबिया इकराम की पाकीज़ा रुहाएं, सिर्फ वो नहीं, शजरो हजर, खुशकोतर, लालो गुहर, जिन्नो बशर, समंदर का कतरा कतरा, जमीन का जर्रा जर्रा, दरख्तों का पत्ता पत्ता, सब इकजा होकर दोनों जहान की मरकज़ी अक़ीदत और रूहानियत की बारगाह में अपनी अक़ीदतों का खिराज, अपनी मोहब्बतों का नजराना, अपनी उल्फतों का तोहफा पेश कर रहा था। वो वक्त मिलाद था, ये जिक्र मिलाद है। अब राहत क़ुलूब का जिक्र ज़ुहूर है, दावा है आशिकी